से आए हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी ने ये घोषणा की थी कि अगर वो बीजेपी में चले जाएंगे तो वो कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है कि कुतुब मीनार जो है वो राजदरबार में ही रहा होगा। बहरहाल राजनेताओं का काम है लोगों को बहलाना फुसलाना। जेबी केसेस को देखें अगर यदि तो हम लोग बात करेंगे आज जेबी केसेस की कुछ ऐसे मुद्दे की जो आप सबों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग अत्याधिक उत्साहित होकर के और अपने अधिकार की बातों को नहीं सुन करके शेर और शायरी में जो है वो उलझ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार जोर से कहते हैं जय झारखंड। हाथ नहीं उठ रहा अभी तक, सभी लोग हाथ उठा करके बोलेंगे जय झारखंड, जोहार झारखंड, जेबी केसेस जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद और यहाँ के नेतृत्व करने वाले संजय मेहता जी का भी जिंदाबाद। सबसे पहले आप सभी लोगों का हम फिर से स्वागत करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जेबी केसेस जो है वो आज तक राजनीतिक दल रहे हैं उससे विपरीत रहा है। इसका कारण बताना चाहते हैं कि आज तक के राजनीतिक दल जो हैं वो सारे लोगों ने आज तक सिर्फ एक ही बात की, किसानों की, मजदूरों की और गरीबों की। हम लोग इस चीज में जो एक चीज और जोड़ना चाहते हैं, अब हम लोग बात करेंगे किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की और उनके बच्चों की। क्योंकि अगर यदि उनके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो फिर इसी तरह का आंदोलन जो है वो झारखंड में बार बार होता रहेगा। मेरे साथियों, मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ इस स्टेज के माध्यम से कि अगर यदि हम लोगों को अपने बच्चों को सुरक्षित करना है, उनके अधिकार की बात करनी है तो हम लोगों को जेबी केसेस की तरफ, टाइगर जयराम महतो की तरफ अपने रूप को मोड़ना होगा। आप बताइए कितना सख्त का बात है कि जब हम लोग किसी स्टेज से बात करते हैं 1932 की तो लोग कहते हैं 32 लाख नहीं होगा। तो हम कहना चाहते हैं इसका ये मतलब हो गया कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आए और आपको कहे आपके घर वालों को कि ये घर आपका नहीं है तो क्या आप उसको मानेंगे? क्या इसको मानेंगे? इसका मतलब 1932 जो है वो जगत चौपारण से शुरू हुआ है। भले यहाँ मीठा बना था लेकिन पूरे झारखंड में लागू होकर के रहेगा। हम लोगों के पास अपनी योजना है, हम लोगों के पास अपना व्यवस्था है और आप लोगों का अगर यदि साथ रहा जो कि जन सैलाब के रूप में हमेशा दिखता आया है तो रहेगा। मेरे साथियों, मैं आप सबसे एक बात जरूर करना चाहता हूं कि कई लोग ऐसे हैं जो बार बार जेबी केसेस और जयराम महतो के ऊपर महतोवादी और जातिवाद का जो है वो ठप्पा लगाते हैं। तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूं कि मेरा नाम राजकेश रतन सिंह है और मैं एक स्वर्ण हूं और जेबी केसेस का सबसे ईमानदार सिपाही हूं। चाहे कहीं पर भी जाए आप हम लोगों के ऊपर इल्जाम लगा करके और हमारी जो जन सैलाब है, लोगों का जो विचारधारा है उसको आप कभी भी मोड़ नहीं सकते। क्योंकि जब भी कोई विचारधारा हो तो वो सांसों में फैलती है और ये कहा जाता है कि आप हवा को रोक नहीं सकते, अगर यदि गलती से आपने रोक दिया तो आपकी मृत्यु हो जाना निश्चित रूप से तय होता है। इसलिए जयराम महतो जो है वो हवा में फैला हुआ है। जयराम महतो जो है वो एक विचारधारा है और कभी भी इसको जो है वो त्यागा नहीं जा सकता। आपके बगल में हम बताना चाहते हैं कि हजारीबाग है। हजारीबाग जो है वो शिक्षा की राजधानी कही जाती है। संयोग से मेरा भी वहां पे रहना होता है तो मैं बताना चाहता हूं कि वहां कई सालों से लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं। आप सबों के बच्चे भी वहां पे जाते होंगे, भाई भी रहते होंगे, बेटे भी रहते होंगे और सब लोग आपको क्या उम्मीद में रहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी करेंगे, चाकरी करेंगे। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन की ये जो नीति है 60-40 वाली, ये कभी भी हम लोगों को स्वीकार नहीं है। इसलिए वो 60-40 की नीति होने के चलते भी रोजगार नहीं मिल पाता। अभी आश्चर्य की बात है, माननीय हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि भाई अपरिहार्य कारणों से जो है वो वैकेंसी रिक्त की जाती है। मैं बताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी आपको कि जिस तरह का जन सैलाब, जिस तरह की विचारधारा जन जन तक फैल रही है, अपरिहार्य कारणों से 2024 में आप मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाइएगा, ये दावा है। इसलिए सभी लोगों को मेरा अनुरोध है
बिहार की राजधानी तक पहुंच जाए और वो लोग समझे कि अब झारखंडी लोग चालाक हो गया है और अपना नेता चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेरे साथियों, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, मैं बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर यदि इस माटी से मुखिया बन सकता है, अगर यदि इस माटी से जिला परिषद बन सकता है, प्रमुख बन सकता है, तो एमपी एमएलए क्यों नहीं बन सकता है? अब आप देखिए कि हमारे हजारीबाग में एक पीढ़ी बिहार की राज चली, दूसरी पीढ़ी को ले आए, तीसरी पीढ़ी को भी तैयारी कर रहे हैं। इसका सिर्फ एक कारण है कि हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते और हम लोग सिर्फ पत्थर के पास बैठे रहते हैं और हम लोगों का अनाज कोई और उड़ा करके ले जा रहा है। अब ये किसी भी स्तर पर चलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी माटी, हमारा नेता, हमारी नौकरी और हमारी राजधानी की जो वर्चस्व की राजधानी है, वहां पर हमारा जो है वो परचम फहरेगा। कई जगहों पर हमारे नेता जो है वो